इलेक्ट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल की बात लगभग कर चुके थे, थोड़ी बहुत बातें ज्योमेट्रिकल की बची थी जो आज खत्म करनी थी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे जो पढ़ाया था, चलो बताओ मेरे भाई, अगर टर्मिनल डिफरेंट है 2 की पावर n, बताना। अगर टर्मिनल सेम है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n माइनस 1 पावर n माइनस 1 बाई 2, अगर इवन है तो 2 की पावर n माइनस 2 बाई 2। भाई मेरे ये बताओ, जेड है, ई है, कोई ऐसा जिसकी पहली क्लास है भैया मेरे बैच में? तुम्हें पहली तो नहीं है? नहीं, पहले आ चुके थे, फिर बीच में गैप, फिर आज पहली। हाँ, इस चैप्टर की पहली, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, ई फॉर्म कन्फर्म। बेटा एटॉमिक नंबर Cl और Br में F देखें बेटा या CH3, सॉरी C देखें या CH3 देखें? C देखेंगे तो F और C में ज़्यादा किसका? F का। तो ये डिफरेंट साइड पे है, डिफरेंट साइड पे तो क्या हो गया? ई सिस्टम, या क्या बोल लिया जाए, ट्रांसफॉर्म। याद है ना इतनी बात? ठीक बात। लास्ट टर्न पे हम लोग बात करने जा रहे थे ऑक्साइम की, उम्मीद करते हैं याद होगा। दोनों साइड पे अगर कार्बन लगा हो, एल्किल लगा हो, तो इसको अपन बोलते हैं कीटोन। एक साइड पे एल्किल लगा हो, एक साइड पे H लगा हो, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। जब कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला होता है NH2OH। क्या होता है? NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फार्मूला होता है NH2OH। तो जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करेगा, NH2OH से रिएक्ट करेगा, तो ये पानी निकाल देगा, और बेटा डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? N, और N के पास क्या है? OH। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड N। अब N के पास बेटा क्या है? OH। तो OH चाहो तो ऊपर लगा दो, चाहो तो नीचे लगा दो। N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से 1 2 3 चले गए बॉन्ड बनाने, तो बचे कितने? 2। जो 2 बचे हैं उनको हम यहाँ पे इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो ये कीटोन था, तो ये हो गया कीटो ऑक्साइन। क्या हो गया? कीटो ऑक्साइन। अगर एल्डिहाइड होता तो क्या होता? एल्डो ऑक्साइन। अच्छा, एक एल्डिहाइड भी ले लेते हैं। ये आपने CH3 लिया, एक साइड पे एल्किल और एक साइड पे H, दोनों साइड पे एल्किल तो कीटोन, एक साइड पे एल्किल एक साइड पे H, तो क्या होगा? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड हो गया। इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो ये वाटर निकल गया फिर से, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा बेटा? N। तो ये CH3, ये H, ये C डबल बॉन्ड N। अब N के पास क्या है? OH। चाहो तो नीचे लगा दो, चाहो तो ऊपर। और एक क्या है? एक है लोन पेयर, तो ये एक हो गया लोन पेयर।
तो ये हो गया कीटो ऑक्साइम और ये क्या हो गया, एल्डो ऑक्साइम। एल्डिहाइड से बना तो एल्डो ऑक्साइम, कीटोन से बना तो कीटो ऑक्साइम। अब इसमें हमें चेक करनी है जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे चेक करेंगे, कब कौन सी फॉर्म होगी वो बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग आपने कुछ डाल रखी है, नहीं डाल रखी है? तो हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, हेडिंग पढ़ी है क्या, पढ़ी बताओ जरा। जिनकी हेडिंग नहीं पढ़ी वो हेडिंग डालने भैया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डोक्साइम एंड कीट ऑक्साइम। ठीक है भैया, लिख लिया साहब। अब पॉइंट नंबर 1, एल्डोक्साइम, कीट ऑक्साइम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अगर कोई कीटोन अगर कोई कीटोन जिनका लिखा है वो ना लिखें, जिनका नहीं लिखा है वो लिख लें। हाँ, एल्डो ऑक्साइम कब बनता है, कीटो ऑक्साइम कब बनता है, जिनका नहीं लिखा है वो लिख लें। लिखिएगा, जब कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करेगा, जब कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा, जब कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा, जहां पे बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन लिखा है ना, वहां ब्रैकेट में नीचे ऊपर कहीं भी किनारे पे कोपचे पे NH2OH लिख लेना। हाइड्रोक्सिल अमीन ब्रैकेट में NH2OH। लिखा भैया? जब कोई कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा तो कीट ऑक्साइम बनेगा, KETOXIME। तो कीट ऑक्साइम बनेगा। और अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, और अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, और अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो एल्ड ऑक्साइम बनेगा। अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो एल्ड ऑक्साइम बनेगा। इतना लिखा साहब। अब ये बनाओ, ये दोनों रिएक्शन बनाओ। क्या नोट कर लिया? क्या पहला वाला नोट कर लिया? ठीक, अब सुनना, इसका नाम बेटा एसीटोन है, तो इसका नाम होगा बेटा एसीटोन ऑक्साइम। क्या नाम होगा? एसीटोन ऑक्साइम। नाम लिखो इस कंपाउंड का, एसीटोन ऑक्साइम। अच्छा, कॉमन IUPAC अगर तुम सोचो कि हम कनेक्ट करके लिखें तो इसको प्रोपेनोन बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन ऑक्साइम। एक ही बात है, ठीक है। ऑक्साइम का मतलब होता है, ये तुम्हें दिमाग में फीड करके रखना है, जब C डबल बॉन्ड N हो, N से OH जुड़ा हो, तो
तो ये ऑक्साइम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N, 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 N के पास OH, तो क्या कहलाएगा? ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N, N के पास OH का होना, ऑक्साइम का होना। C डबल बॉन्ड N, N के पास OH का होना, ऑक्साइम का होना। तो ऑक्साइम दिमाग में फीड करके रखिएगा। ऑक्साइम क्या होता है? जब C डबल बॉन्ड N और N के पास क्या हो? OH, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। अब वो ऑक्साइम एसीटोन का है तो एस्टोन ऑक्साइम बोलेंगे, एस्टल्डिहाइड का है एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम बोलेंगे, ग्लूकोज का है ग्लूकोज ऑक्साइम बोलेंगे, फ्रक्टोज का है फ्रक्टोज ऑक्साइम बोलेंगे, शंभुनाथ तिवारी का है तो शंभुनाथ तिवारी ऑक्साइम बोलेंगे। जिसका भी ऑक्साइम है उसके साथ उसका नाम लगा देंगे, काम खत्म। इसके नीचे नाम लिखिए एसीटोन ऑक्साइम। क्या नोट कर लिया भैया? इस रिएक्टेंट का नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम ना पता हो तो लिख लें। अगर ये एसिटल्डिहाइड है तो ये कंफर्म है, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम। क्या नाम होगा बेटा? एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम। नाम लिखिए इसका, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम। अभी नाम नहीं भी रटोगे तो फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें नाम का काम नहीं है, वो तो हम रटवा देंगे तुम्हें तोड़ तोड़ के, चिंता मत करो। जब पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अभी हमें काम तो GI कब करेगा कब नहीं करेगा इस बात से मतलब है, तो वो अभी देखते हैं। बना लिया भैया? बोलो मेरे लाल। अगर कीटोन में एसीटोन है एस्टोन ऑक्साइम, ब्यूटेनोन है ब्यूटेनोन ऑक्साइम, पेंटेनोन है पेंटेनोन ऑक्साइम, एल्डिहाइड जो भी एल्डिहाइड होगा उस एल्डिहाइड का ऑक्साइम हो जाएगा, खत्म बात। अब एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है तो नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। बात समझ में आ रही है ना भैया? या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन मिला के बोल देते हैं। अगर इसको दूसरी तरह से बोलना चाहो तो एल्ड ऑक्साइम या कीट ऑक्साइम, तो मिला के बोल दो, वो एक ही बात है। ऐसे लिखो वो ऐसे लिखो। नोट कर लिया भैया? ठीक। अब लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लाइन डालिएगा इसी में, इसी के अंदर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द ऑक्साइम। Geometrical isomerism in the oximes, OXIMES, geometrical isomerism in the oximes। ऑक्साइम में आप geometrical isomerism कैसे देखते हैं? अब ये अपने काम की बात है, अभी तो ये अपने काम की बात नहीं थी, खाली हम आपको ये बता रहे थे कि ऑक्साइम्स होते क्या हैं। हमारे काम की बात ये है कि ऑक्साइम में geometrical isomerism कैसे एग्जिस्ट करती है, तो वो देखते हैं भैया। C डबल बॉन्ड N, CH3, CH3 जो बनाया था वही बना रहे हैं। एक OH है एक OH, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 चले गए बॉन्ड बनाने। कितने बचे? 2। जो 2 बचे हैं उनको हम यहां बना दे रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब एक बात बताओ, कार्बन के इस बॉन्ड पे कौन लगा? ठीक है, कार्बन के इस बॉन्ड पे मानते हो ना यार? बोलो, कार्बन के इधर कौन है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। बोलो इधर क्या है? ठीक है, आपने क्या किया? इस कंपाउंड को उठाया और उठा के ये पलट दिया। ये कंपाउंड को उठाया और उठा के ये पलट दिया, तो क्या बना देख लेते। बोर्ड मत पलट देना, कंपाउंड पलटना है, कॉपी मत पलट देना। C डबल बॉन्ड N, ये वाला OH ऊपर ले आए, ये वाला OH ऊपर ले आए, ये वाला लोन पेयर नीचे ले आए। चलो भैया, ये वाला लोन पेयर नीचे आ गया। यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? CH3। दोनों सेम है या कुछ चेंज है? क्या कुछ भी चेंज है? क्या माइन्यूट सा भी चेंज है? तो क्या GI होगी? इम्पॉसिबल। इस कंपाउंड में GI एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने आपके लास्ट टाइम भी बताया था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े ऑक्साइम में दोनों लोग अगर सेम हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है। और ना करने का साफ साफ रीजन भी है हमारे पास। अभी लोन पेयर किसके साइड पे था? मेथिल के साइड पे। OH किसके साइड पे था? मेथिल के साइड पे। अभी भी लोन पेयर किसके साइड पे है?
मेथिल के साइड पे और OH अभी भी मेथिल के साइड पे है, तो इसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ है। कंपाउंड को बदलने से अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, कंपाउंड को पलटने से अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, और जब तक अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा तब तक वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। क्या बात पल्ले पड़ रही भैया? तो ऑक्साइम में अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े दोनों लोग सेम हो गए तो किसी भी हालत में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखिए अगला पॉइंट। बोले कीटो ऑक्साइम में कीटो ऑक्साइम में कीटो ऑक्साइम में अगर दोनों एल्किल सेम हो गए, कीटो ऑक्साइम में अगर दोनों एल्किल सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिख लिया भैया? किसी का मैसेज आया रिप्लाई कर दो, वरना डांट खाओगे फालतू में। हाँ भैया एग्जाम्पल बनाओ। अच्छा कंपनी का हाँ बना लो इसको। यहां पे और यहां पे एल्किल सेम है, इस वजह से ये कंपाउंड GISO नहीं करेगा। तो कर लिया भैया? कल IPL देखा था? कौन जीता था? नहीं पूछ रहे थे। नोट कर लिया भैया? यहाँ लिखो कैन नॉट बी सो। लिख लिया? अच्छा कीटो ऑक्साइम में दिक्कत है, कोई कीटो ऑक्साइम शो करेगी, कोई कीटो ऑक्साइम शो नहीं करेगी। कीटो ऑक्साइम कब शो नहीं करेगी? जब एल्किल क्या हो जाएंगे? सेम, तब शो नहीं करेगी। एल्डो ऑक्साइम में कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का कोई भी एल्डो ऑक्साइम आज तक पैदा नहीं हुआ जो GISO ना करे एक को छोड़ के। वो एक कौन है? वो यहाँ तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ कौन हो सकता है? अगर एल्किल यहाँ पे कोई भी सेम है, किसी भी कीटोन में अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कंफर्म है। लेकिन अगर आप एल्डो ऑक्साइम की बात करो ना, तो एल्डो ऑक्साइम एक पे आपने CH3 लगाया, ये कंफर्म है यहाँ पे क्या होगा? H, ये C, ये डबल बॉन्ड N, और N के पास एक क्या? OH, और यहां पे एक क्या होगा? लोन पेयर। तो देखो यहां पे अभी लोन पेयर किसके साइड पे है? H के साइड पे। अब हम क्या करें, इस लोन पेयर को ऊपर रख दें और इस वाले OH को नीचे ले आए। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो लोन पेयर आ जाएगा मेथिल के साइड पे और OH आ जाएगा H के साइड पे। तो क्या कुछ चेंज हुआ? हाँ चेंज हुआ। तो 100% यहाँ GI एग्जिस्ट। इसीलिए बोलते हैं कि एल्डो ऑक्साइम में दुनिया में कोई ऐसा एल्डो ऑक्साइम नहीं बना एक को छोड़ के जो GISO ना करे। हर एल्डो ऑक्साइम GISO करेगा। एल्डो ऑक्साइम कौन होता है? जहां पे कार्बन की एक वैलेंसी पे एल्किल जुड़ा हो और एक पे क्या जुड़ा हो? H, और N के पास क्या हो? OH। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि ये एल्डो ऑक्साइम या कोई भी एल्डो ऑक्साइम 100% GISO करेगा। एक एल्डो ऑक्साइम है जो GISO नहीं करता है वो आपको याद नहीं करना, वो आपको दिख जाएगा साफ साफ। बोलो भैया यहां पे कौन? यहां भी कौन? अभी लोन पेयर किसके साइड पे? OH किसके साइड पे? अब तुमने OH को ऊपर कर दिया, लोन पेयर को नीचे कर दिया, तो भी OH किसके साइड पे होगा? H के, और लोन पेयर भी H पे। तो क्या अरेंजमेंट बदला? नहीं बदला। और अगर नहीं बदला तो यहां पे GI एग्जिस्ट। बात पल्ले पड़ती है। अगला पॉइंट लिखो। हर एल्डो ऑक्साइम में
हर एल्डो ऑक्साइम में हर एल्डो ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हर एल्डो ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। हर एल्डो ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी एक को छोड़कर। हाँ भैया, वो कौन है ये बनाओ, इसको छोड़कर, ये शो नहीं करेगा, बाकी सारे एल्डो ऑक्साइम शो करेंगे। नीचे लिखना कैन नॉट बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नहीं, अकेला ये एल्डिहाइड है जिसमें दोनों पे आर नहीं होता, उसके बावजूद भी एल्डिहाइड होता है। नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। नाम सुना है? दुनिया का सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्लियर बना लिया भैया। कैन नॉट बी सो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों एटम कैसे हैं? सेम। और अगर जुड़े दोनों सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात पल्ले पड़े ना भैया। अब मेन बात यह है कि अगर शो करेगा तो इसके अंदर दो फॉर्म होती है, एक होती है सिन फॉर्म, एक होती है एंटी फॉर्म। तो पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, मतलब एल्डो ऑक्साइम में चेक कर लेते हैं, उसके बाद कीटो ऑक्साइम में चेक कर लेंगे। तो भैया ध्यान देना ये एन है, यहाँ पे आपने मान लो CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, ये OH होगा, और यहाँ बचा क्या बेटा? लोन पेयर। दूसरा बनाया आपने, ये C डबल बॉन्ड N लगाया, और ये CH3, ये H। कुछ नहीं किया, इस वाले OH को ऊपर कर दिया और इस वाले लोन पेयर को नीचे। तो ये लोन पेयर आ गया यहाँ पे और ये OH आ गया यहाँ पे। अब इसमें से एक होगी सिन फॉर्म, एक होगी एंटी फॉर्म। एल्डो ऑक्साइड में अगर OH H के साइड पर है, सुना ध्यान से, एल्डो ऑक्साइड में अगर OH H के साइड पे है तो ये हो जाएगी सिन फॉर्म। क्या हो जाएगी? सिन फॉर्म। और अगर OH H के अपोजिट साइड पे है तो ये हो जाएगी, क्या बोलो? एंटी फॉर्म। भैया अगर एल्डो ऑक्साइड में तुम्हें सिन और एंटी फॉर्म चेक करनी है, कौन सी सिन है कौन सी एंटी है, निहायती बेकार निहायती आसान सी बात है कि अगर OH H के साइड पर है, साइड तो सोचते हो ना, ये कुछ लोग इतना घूर के देखें, लग रहा है कि मतलब इतनी खतरनाक बात बता रहे हैं, इतनी खतरनाक बात बता रहे हैं कि मतलब फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन, उसके अंदर मैथ, और अब आने वाला हार्ट अटैक। अबे यार सिंपल सी बात बता रहे हैं कि दोनों OH अगर H के साइड पे होगा तो सिन फॉर्म है, और H के साइड पे नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? एंटी फॉर्म। तो ये हो गई सिन और ये हो गई एंटी। लिखो पॉइंट बना के फटाक से अगला। एल्डो ऑक्साइड में अगला पॉइंट लिखिए, एल्डो ऑक्साइड में अगर OH एल्डो ऑक्साइड में अगर OH H के साइड पर है, एल्डो ऑक्साइड में अगर OH H के साइड पर है तो सिन फॉर्म होगा, H के साइड पर है तो सिन फॉर्म होगा
और अगर H के अपोजिट साइड पर है, और अगर H के अपोजिट साइड पर है तो एंटी फॉर्म होगा। देखा भैया, OH H के साइड पे तो सिन फॉर्म और OH H के अपोजिट साइड पे तो एंटी फॉर्म। एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल याद नहीं करना है, याद खाली पॉइंट दिमाग में रखना है, कब सिन होगा कब एंटी होगा। एग्जाम्पल याद नहीं करना है, नोट करिए फटाक से। अगर OH H के साइड पे है तो सिन फॉर्म होगा, अगर OH H के साइड पे है तो सिन फॉर्म होगा, अगर OH H के साइड पे है तो सिन फॉर्म होगा, और अगर OH H के अपोजिट साइड पे है तो एंटी फॉर्म होगा। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको, ठीक। तो एल्डिहाइड में कोई दिक्कत नहीं, हमेशा अगर OH H के साइड पे है तो कौन सी फॉर्म बेटा, सिन, और अपोजिट साइड पे है तो एंटी। दिक्कत आती है कीटो ऑक्साइन में, तो जरा ध्यान देना। C डबल बॉन्ड N, ये CH3, ये C2H5, और ये लगा OH, और N के पास क्या साहब, लोन पेयर। एक और बनाते हैं, C डबल बॉन्ड N, और ये ऊपर गया OH, नीचे क्या ले आए, लोन पेयर, मेथिल, और ये क्या साहब, एथिल। अब ये बताओ OH के साइड पे कौन है, एथिल बोलते हो ना इसको, ठीक। अपोजिट साइड पे कौन है, मेथिल बोलते हो ना इसको। सेम साइड के लिए टर्म यूज करते हैं सिन, अपोजिट साइड के लिए टर्म यूज करते हैं एंटी। सेम साइड के लिए क्या, सिन, अपोजिट के लिए एंटी। तो हमें इतना बताना, एथिल OH के ही साइड पे है या OH के अपोजिट है, सेम साइड पर है ना, ये भी नीचे और ये भी नीचे। मेथिल OH के साइड पे है या अपोजिट है, तो ये पता है क्या हुआ, ये हुआ सिन। सुनो ध्यान से, ये बात यहाँ से नहीं, यहाँ से माउस मारती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिन फॉर्म है एंटी फॉर्म है। इसी के अंदर सिन भी होती है, इसी के अंदर एंटी भी होती है, एक के टर्म में सिन, एक के टर्म में एंटी। तो जरा ध्यान देना, अगर हम इसका नाम बोले तो नाम होगा सिन एथिल। क्या नाम होगा, सिन एथिल मेथिल। सुनना 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 सुनना, मेरी बात सुनना, पेन को रोकना और ध्यान से सुनना। सिन एथिल मेथिल ऑक्साइन। एंटी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं लिखा गया है वो अंडरस्टूड है कि वो एंटी होगा। अगर एंटी पहले लिखा है तो दूसरा वाला अपने आप सिन होगा। मेरी बात फिर सुनना, अच्छा अगर हम इसका नाम दूसरा कुछ लिखें, अभी क्या लिखा था, पेन को सुकून से रख देना, कुछ लिखना मत, सारी बातें दिमाग में नोट करना, उसके बाद पेन चलाना। बोल रहा हो ना, अभी लिखना, पेन मत चलाना बिल्कुल, वरना ये बात यहाँ से नहीं, यहाँ से माउस मारेगी। OH के साइड पे कौन है, OH के साइड पे एथिल है, राइट ना। तो एथिल हो गया सिन और मेथिल हो गया एंटी, क्योंकि अपोजिट साइड पे है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइन, एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइन। अच्छा इस पे आओ, यहां पे आओ, OH के साइड पे कौन है, चुप रहो बे, OH के साइड पे कौन है। हमें इतना पूछना है मेथिल है या एथिल है, हमें ये मत बताओ सिन और एंटी। इसके साइड पे कौन है, मेथिल है ना। अगर इसके साइड पे तो मेथिल सिन या एंटी,
मेथिल सिन हुआ, एथिल क्या हुआ? मानते हो ना? सिन कौन हुआ? मेथिल। एंटी कौन हुआ? एथिल। तो हम एक नाम बोल रहे हैं, बताना क्या इस पे फिट हो रहा है। इसका नाम है एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइन। सही या गलत? नाम होना चाहिए था सिन मेथिल एथिल ऑक्साइन। एथिल के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है वो एंटी है। अगर आपने एक का नाम लिखा सिन और दूसरे के पहले कुछ नहीं लिखा, तो अगर एक सिन है तो दूसरा क्या होगा? एंटी। एक एंटी है तो दूसरा क्या होगा? सिन। दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। क्लास में 2 ही बच्चे हैं, 2 ही ने टेस्ट किया। क्लास में 2 ही बच्चे हैं बे, 2 ही ने टेस्ट दिया। हमें यह पता है कि इसने टॉप किया, तो अपने आप दूसरा वाला बेकार हो गया। सबसे आपसे बोले वाला सबसे नीचे वाला कौन? अबे दूसरा वाला। या हमें दूसरे के बारे में पता हो कि इसके नंबर सबसे कम आए हैं इन दोनों में, तो टॉप किसने किया? दूसरे वाले ने। बात समझ में आ रही ना? तो अगर एक के बारे में एंटी लिख दिया है, दूसरे के बारे में सिन लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो सिन ही होगा। एक के बारे में सिन लिख दिया है तो दूसरे के बारे में एंटी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, वो एंटी ही होगा। क्योंकि भैया साइड तो 2 ही है ना, एक ऊपर होगा और एक नीचे। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? जो OH के साइड पे होगा वो क्या होगा? सिन। और जो अपोजिट पे वो क्या? एंटी। तो ये हुआ सिन एथिल मेथिल ऑक्साइन। इधर आ जाओ, ये हुआ सिन मेथिल एथिल ऑक्साइन। अच्छा, अब एक बार फिर से इसका दूसरा नाम कर रहे हैं, एंटी मेथिल एथिल ऑक्साइन। सही या गलत? सही या गलत? अच्छा, इस पे आ जाओ, एंटी एथिल मेथिल ऑक्साइन। नहीं समझ में आया? नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? पक्का? ठीक है, आया तो बताओ। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बोलेंगे तो गलत पंगा ले लिया। जिनको एथिल के नाम नहीं पता वो हम बता रहे हैं। इसका नाम प्रोपिल होता है। ये मेथिल, ये प्रोपिल, ये मेथिल, ये प्रोपिल, ये मेथिल, ये प्रोपिल। कुछ भी लिखना मत अभी। ना नूर भाई, 2 में से कोई भी एक नाम बता दो, आराम से, सुकून से। गलत सही फर्क नहीं पड़ता यार। मेथिल नहीं, पहले हमें तुमने बोला मेथिल, तो मेथिल में कुछ लगाए या ना लगाए? मेथिल में सिन लगाए। ठीक, और कौन बताएगा? सर्विस बताओ। सिन प्रोपिल मेथिल। बेहतरीन। सही बात है गलत? नहीं पल्ले पड़ी? नहीं आई? बता बे। हाँ हाँ, ये बता हम इसका मौत साहब तुम्हें पूछ रहे हैं, ये बताओ कि इसका नाम हम बोल लें, तुम बताना सही बोल रहे गलत बोल रहे, थोड़ा बहुत आता हम तो डिस्कस कर लेंगे। तो इसका नाम है एंटी मेथिल प्रोपिल ऑक्साइन। कोई बोलेगा नहीं, बोलो सही या गलत? है? हम कभी सही बोलते नहीं है। एंटी मेथिल प्रोपिल ऑक्साइन बोलना सही है क्या? सही है? आप बोलो बेटा, बोलो बोलो। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि OH के अपोजिट कौन है? मेथिल। अपोजिट तो क्या बोलोगे? एंटी। एंटी मेथिल प्रोपिल ऑक्साइन या सिन प्रोपिल मेथिल ऑक्साइन। क्या बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है? एकदम पल्ले पड़े ना भैया? तो अब लिख लो फटाक से। दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, ऊपर वाले ये बनाओ और ये बनाओ। कुछ भी नहीं, पॉइंट पीछे लिखवा चुके थे। अब यहाँ पे खाली नाम लिखवाएंगे। दोनों बनाओ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। पॉइंट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट कर लिया भैया? इसके नीचे नाम लिखिए, सिन एथिल मेथिल ऑक्साइन।
सिन मेथिल एथिल ऑक्साइन, एंटी 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 मेथिल एथिल नोट करो, क्योंकि मेथिल अपोजिट साइड पे है तो एंटी मेथिल के साथ एथिल OH के साइड पे ही है, जो OH के साइड पे होगा उसके लिए सिन, जो OH के अपोजिट होगा उसके लिए एंटी। बात क्लियर है भैया? सुनो प्रोडक्ट इसको। नोट कर लिया? इसका नाम देखो बेटा, सिन मेथिल एथिल ऑक्साइन, सिन मेथिल एथिल ऑक्साइन। OH के साइड पे जो होगा वो सिन, OH के जो अपोजिट होगा वो एंटी। खत्म। सिन मेथिल एथिल ऑक्साइन, या क्या बोल सकते हो, एंटी एथिल मेथिल ऑक्साइन। क्लियर भैया? हटा सकते हैं इसको? ठीक। क्वेश्चन लिखिए। हाँ भैया बनाओ। बनाओ बनाओ फटाफट। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये सिस्टम Z है या ये सिस्टम E है। सुकून से निकालिए, इसका आंसर आ जाए बता। जेड और ई, जेड है या ई है? आराम से निकाल लो। आंसर बोलना नहीं, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे, प्लीज आंसर बोलिए। सुनना जरा ध्यान से। वैसे जेड और ई सिस्टम नीट में पूछा तो गया है, लेकिन बहुत आसान लेवल तक पूछा गया है। इस लेवल तक पूछने की अभी नीट की औकात हुई नहीं है।